रघुवंशी आपके साथ। भारत की जनता यह भली भांति जानती है कि भारत देश में विधि विधान द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित कर गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है, वही नियम माना जाता है। इसके अलावा यह भी आप सभी जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कानून को संचालित करने के लिए कार्य कर सकती है, न कि कानून बनाने का कार्य। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, एनजीटी या अन्य न्यायालय कोई जनहित के लिए आदेश पारित करते हैं, उसके बाद उसी विषय पर भारत सरकार द्वारा विधि विधान के साथ कानून में संशोधन कर जनहित में गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के आदेश दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार या राज्य का वह विभाग जिसके लिए आदेश पारित किया गया था को माननीय उच्चतम न्यायालय से उस विषय पर पुनः दिशा निर्देश के लिए पूछना चाहिए। पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के परिवहन आयुक्त द्वारा इन सभी का कोई महत्व नहीं है। यह अन्य बात है कि अपनी किसी इच्छा को पूरा करवाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करते रहते हैं। जनहित के प्रति नए नियम को मानने या उसके प्रति नियम लागू होने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय से उसके प्रति क्लेरिफिकेशन लेना जरूरी होना चाहिए, पर परिवहन आयुक्त की दृष्टि में इसकी जरूरत उन्हें नहीं है। और अगर जनता को जरूरत है तो वह जाए माननीय उच्चतम न्यायालय में। कितना न्यायिक और जनहित की सोच है दिल्ली के परिवहन आयुक्त की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर परिवहन विभाग को दिशा निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तकनीकी पद पर गैर तकनीकी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता, पर दिल्ली के परिवहन आयुक्त ने तकनीकी पदों पर अपनी तानाशाही ताकत का प्रयोग कर गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्ति दे दी और लोगों द्वारा विरोध करने पर अपनी जिद पर अड़े रहकर नियुक्त ही रखा हुआ है। और दूसरी तरफ जनहित में भारत सरकार द्वारा विधि विधान के अनुसार 2021 में नियम में संशोधन कर गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा मानने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एनजीटी द्वारा कई वर्ष पहले दिशा निर्देश जारी किया गया था और उन्हें वह जारी रखना पसंद है। अब आप ही फैसला लें कि कितना जनहित की सोच है दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा की। भारत सरकार द्वारा डीजल के वाहन की आयु 15 वर्ष रखी गई है और आज भी वह 15 वर्ष ही है। दिल्ली में अगर परिवहन आयुक्त की बात को ही माने कि उनके लिए विधि विधान द्वारा जारी जनहित आदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय एनजीटी का है, तो हम दिल्ली की जनता की तरफ से यह जानना चाहते हैं कि पहला, माननीय उच्चतम न्यायालय एनजीटी द्वारा अपने किस आदेश में यह कहा गया है कि दिल्ली में पंजीकृत डीजल वाहनों की आयु सीमा ही 10 वर्ष की गई और उसका संशोधन गैजेट नोटिफिकेशन विधि विधान द्वारा कब पारित हुआ। दूसरा, किस गैजेट नोटिफिकेशन का प्रयोग कर दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा 10 वर्ष पूरे हुए डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया। और तीसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय एनजीटी द्वारा जब डीजल के वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर 10 वर्ष तक चलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तब दिल्ली में यूरो 2 चल रहा था, यानी यह आदेश सिर्फ यूरो वाहन 2 के वाहनों के लिए जारी किया गया था और वह भी सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर चलने से रोकने के लिए, ना कि उनकी आयु कम करने के लिए। या फिर परिवहन आयुक्त द्वारा किस आदेश के आधार पर प्रवर्तन शाखा की ताकत का दुरुपयोग कर जनता के वाहनों को अपनी मनपसंद दिल्ली से बाहर के स्क्रैप डीलरों को उठवा कर दे रहे हैं। दिल्ली की जनता के जनहित में पिछले 4 सालों से अपना पूरा समय देने वाले परिवहन आयुक्त जनता यानी कि जनहित में जनता के दिल में उठे इन सवालों का जवाब तो देंगे ही। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एमटीवी न्यूज़ ट्रांसपोर्ट।